तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में देखेंगे हम भारत के संविधान को। इससे पहले हम हिस्ट्री की क्लास खत्म कर चुके हैं। 1857 या 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसको कंटिन्यू हम करेंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी को देखते हैं। भारत का संविधान सबसे पहले देखते हैं। प्रथम पदाधिकारी कौन कौन थे उस समय, उसे देखते हैं। प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। प्रथम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम विपक्ष के नेता लोकसभा के बने थे राम सुभग सिंह। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो हीरालाल जे कानिया बने थे। प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ये कौन बने थे, तो फातिमा बीवी बनी थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बोले तो सुकुमार सेन। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। कौन से राज्य से बनी थी, उत्तर प्रदेश से। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ये क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, 1963 में। प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य सरकार केरल, 1956। अब चलते हैं सीधे हम संविधान की राज व्यवस्था पर। भारत में संप्रभुता किसमें निहित होती है, जनता। क्योंकि भारत में क्या होता है, जनता ही क्या करती है, अपना अध्यक्ष चुनती है ना। जनता क्या करती है, अपना वोट देकर, जनता अपना वोट देकर या अपनी बहुमत से क्या करती है, सरकार को नियुक्त करती है। इसलिए ये हमारा भारत देश कैसा है, संप्रभुता है ना। यहाँ की संप्रभुता किस पर निहित होती है, तो जनता पर ही निहित होती है। जनता चाहे तो क्या कर सकती है, सरकार को बदल सकती है। इसलिए सरकार को कैसे शासन करना होता है, तो जनता के हित में ही शासन करना होता है। 26 जनवरी संविधान की उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि पूछा जाए तो कब इसको अंगीकृत किया गया था, इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, संविधान को अपनाया था। क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसको अपनाया गया था। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले यह तारीख विधि दिवस के रूप में मनाई जाती थी। हम संविधान दिवस कब से मनाते आ रहे हैं, देखो संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, अपनाया गया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। यह प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, तो 2015 से हमने क्या किया है, 2015 से हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। और कौन से डेट को मनाई जाती है, 26 नवंबर को मनाई जाती है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, तो 22 हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा तो कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 क्या है, अनुच्छेद हैं। और अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में, 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 क्या है, आर्टिकल है, और 22 क्या है, भाग हैं। भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया है, जोड़ा गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी। ठीक है, फिर 9वीं, 10वीं, ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसको क्या है, किया गया है, तो संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। मूल जो संविधान था, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। इनमें कितने और जोड़े हैं, कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है, तो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो अब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, सॉरी, आपके संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। और मूल मतलब कि पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे देश को संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, हमारे जो देश हैं देश को संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 1 में, कौन से आर्टिकल में, संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत को, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत, आप क्या कहेंगे कि संविधान में इसका नाम भारत और भारत को ही क्या कहा जाता है, इंडिया, तो ये कहना गलत होगा। ठीक, ये भारत और इंडिया, इनका नाम, दोनों नाम से क्या किया गया है, इसको संबोधित किया गया है हमारे संविधान में। क्योंकि देखो, भारत को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ये भारत को कैसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हम भारत। ठीक है, और ये संविधान के भाग अनुच्छेद 1 में किस नाम से संबोधित किया है, भारत अर्थात इंडिया के नाम से क्या किया है, इसको संबोधित किया गया है। इंडिया लिखने से आप ये नहीं कहेंगे, इंडिया लिखने से आप ये नहीं कहेंगे कि केवल इंडिया लिखाया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ऐसे ही हिंदी में भारत, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भारत को कैसे लिखा जाएगा, तो भारत को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नाम से संबोधित किया है इसको, भारत अर्थात इंडिया के नाम से इसको संबोधित किया गया हमारे देश को संविधान में। कौन से आर्टिकल में, 1 में। उच्चतम न्यायालय संविधान का क्या होगा, रक्षक होगा। हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट। प्रस्तावना का यह महत्व है कि
इसी के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की क्या की जाती है, व्याख्या की जा सकती है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महात्मा गांधी के आदर्शों को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको सौंपता है, वो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। वह उसकी सूचना पहले किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और जो भारत के महान्यायवादी हैं वो देश के क्या हैं, प्रथम विधि अधिकारी हैं। ये क्या है, प्रथम विधि अधिकारी हैं। कौन कौन होते हैं प्रथम विधि अधिकारी, महान्यायवादी। और जो महाधिवक्ता होते हैं वे क्या होते हैं, वे राज्य के विधि आयोग अधिकारी होते हैं। वे राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। दंडित अपराधी के दंड को राज्यपाल क्षमा या विलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है, किंतु मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को क्षमा का अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उस समय में क्षमा कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वे किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिला है तो उस मृत्युदंड की सजा को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या उस सजा को किसी और सजा में परिवर्तित कर सकते हैं। यह पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास। राज्यपाल जी को यह अधिकार नहीं मिला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। जो डीपीएस की कपाट है वो किस पर लागू नहीं होता, जम्मू कश्मीर पर। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था। ऐसा तब हुआ था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका अदा कर रहे तत्कालिक उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय, वीवी गिरी अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। ठीक है, अब देखते हैं इसको। जब राष्ट्रपति महोदय की अगर मृत्यु हो जाती है या उनको किसी कारणवश अपने पद का त्याग करना होता है तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति के पद पर कौन उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद से त्याग दे दें, है ना, और चुनाव ना हुआ रहे तो उनके जगह पर कौन कार्य का निर्वहन करेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति की भूमिका अदा करते हैं। ऐसा कब हुआ था, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, है ना, तो उनके बाद राष्ट्रपति की भूमिका अदा कर रहे थे कौन, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। तो इन्होंने क्या दिया था, अपने पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो उनकी जगह पर जो कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये केवल एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो क्या बने थे, संविधान की धारा कौन से 94 के अनुसार लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक तक खाली नहीं करेगा। किसी कारणवश क्या हो जाती है, लोकसभा अगर भंग हो जाती है, ठीक है, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में जब तक अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक, ठीक है, जब तक क्या ना हो अगली लोकसभा की बैठक तक वह खाली नहीं करेगा। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जब तक अगली लोकसभा की बैठक नहीं हो जाती तब तक उस पद को खाली नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति एक ही समय में क्या कर सकते हैं, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल उनको बनाया जा सकता है। आपातकाल में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद कौन कौन से आर्टिकल हमारे 20वां और 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या नहीं करती, स्थगित नहीं कर सकती। जितने भी आर्टिकल हैं, अगर आपातकालीन स्थिति आती है ना, उस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय हमारे जो जितने भी आर्टिकल हैं जो हमें अधिकार मिले वे सारे समाप्त हो जाते हैं। किंतु 20 और 21 ये आर्टिकल दोनों ऐसे हैं जो हमेशा के लिए बने रहते हैं, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें जीवन जीने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 51 इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विश्व शांति के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। हमारे मूल संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बाद कौन कौन से, तो दादर और नागर हवेली का क्या हुआ है, विलय हुआ है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा ऐसा राज्य है जो अलग हुआ था, तो 1953 में। ठीक है, 1953 में कौन सा है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था, वो आंध्र प्रदेश था, है ना। पोट्टी श्रीराम लुलू ने 58 दिन का क्या किया था, इन्होंने भूख हड़ताल किया था, फिर जिसमें उसकी क्या हो जाती है, पोट्टी श्रीराम लुलू जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस आधार पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित हुआ राज्य 1953 में कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश हुआ था। लोकसभा का निर्णय करता है कि संसद में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा ही करता है। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे एक भी दिन लोकसभा का सामना करने का उसे अवसर नहीं मिला था। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे प्रोटोकॉल में स्थान दिया गया है। और यह कब से स्टार्ट हुआ है भारत रत्न देने का, तो ये 1954 से, ठीक है, 1954 से यह प्रारंभ हुआ है। मृत्युदंड के संदर्भ में क्षमा का अधिकार संविधान में केवल किसे दिया गया है, राष्ट्रपति जी को। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसका अपना हाई कोर्ट है, यानी कि क्या है, उच्च न्यायालय किनके पास है, तो ये दिल्ली के पास। ठीक, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये कहाँ पहले पेश होता है, तो ये सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में। कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। ठीक, और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा ही यह
तय करती है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और सबसे पहले कहाँ पेश होता है ये? लोकसभा में। जब फिर देखते हैं हम, देश के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक है, जो हमारे सार्वजनिक धन होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से हुआ है। कौन से नाम से हुआ है? भारत और तथा इंडिया नाम से हुआ है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है कब? यदि उसे कुल वैध मतों का कम से कम कितना? तो 6वां भाग है ना, 1/6 भाग। अगर उसे कुल मत का 1/6 भाग नहीं मिला तो उसे क्या हो जाती है? अपनी जमानत की राशि खोनी पड़ती है। ये थे प्रथम पदाधिकारी को। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। प्रथम स्पीकर लोकसभा के कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी बने थे। और प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे लोकसभा में? तो राम सुभग सिंह थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकाणिया थे। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सिंह। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कहाँ से बनी थी? यूपी से। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ये क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन से राज्य से बनी थी? तो ये यूपी से बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी राज्य सरकार केरल 1956 में। ठीक, फिर ये देखिए भारत में कैसी है? भारत में संप्रभु राज्य है ना। भारत कैसा है? एक संप्रभु राज्य है। भारत में संप्रभुता किस पर निहित है? जनता पर। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दस्तावेज पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। संविधान की उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। 2015 से हमने क्या किया है? तो संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को क्या किया है? संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको क्या किया है? जोड़ा गया है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया नाम से इसको क्या किया है? संबोधित किया है हमारे संविधान को। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का रक्षक होता है। प्रस्तावना का महत्व है कि इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की क्या की व्याख्या की जा सकती है। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में महात्मा गांधी के आदर्श हैं, उनको क्या किए हैं? दर्शाए हैं। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकते हैं? वे अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। उनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी। भारत का महान्यायवादी ये क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी होते हैं देश की। और राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महाधिवक्ता होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिली है तो उसकी सजा को कम करने का या उनकी सजा रुकवाने का, मृत्युदंड रोकने का अधिकार क्या राज्यपाल को है? नहीं है। यह पावर किसको है? केवल राष्ट्रपति जी को है। राज्य नीति निर्देशक तत्व जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। और सबसे पहले राष्ट्रपति अगर अपने किसी कारण उनका पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो तो उसी स्थिति में किसे राष्ट्रपति बनाया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो बनते हैं। पहली बार कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। किनकी जगह पर? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो उस समय उपराष्ट्रपति थे कौन? बीवी गिरी। इन्होंने क्या दिया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कौन बने थे उस समय राष्ट्रपति? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संविधान की धारा 94 के अनुसार लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष क्या नहीं कर सकते? जब तक अगली लोकसभा की बैठक ना हो तब तक अपना पद खाली नहीं कर सकते। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं क्या? हाँ, एक समय में एक ही व्यक्ति 2 राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। आपातकाल में राष्ट्रपति शासन जब लागू होते तो कौन से वे 2 आर्टिकल हैं जो कभी भी स्थगित नहीं होते? तो आर्टिकल 20 और 21 हैं। फिर हमने क्या देखा? भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक, ये कब हुआ था? 1953 में। उन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी, जिसमें क्या हो गई थी? पोटी श्रीराम लुलू की मृत्यु हो गई थी ना। 58 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने क्या किया था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग राज्य गठित करने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या निर्णय करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं? ये सबसे पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। कल की क्लास में हम ये कितने सदस्य थे संविधान सभा में, कितने प्रांतों से आए थे, कितने कमिश्नरी से थे, है ना, राज्य राजवाड़े में से कितने थे, ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। आप बस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये त्यागपत्र है, कौन किसको त्यागपत्र देते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे संविधान को, संविधान की पहली मीटिंग कब हुई थी, दूसरी मीटिंग कब हुई थी, आखिरी मीटिंग कब हुई है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।